पिछली श्रृंखला में हमने ज्ञानेंद्र पति की रचना गांव के घर पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस तरह से आज गांव जो है वो अपना वास्तविक गुण धीरे धीरे खोता जा रहा है या अपना वास्तविक स्वरूप भी धीरे धीरे खोता जा रहा है। गांव भी अब धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है, बिजली आ गई, सड़कें पक्की बन गई, सब तब तक तो ठीक है, लेकिन अब गांव के वो पुराने घर भी नहीं रह गए और धीरे धीरे जो गांव में जो सीधा सरल जीवन था, जो निष्कपट जीवन था, जो ईमानदारी थी, जो गांव के प्रधान गुण थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और कवि जो है इससे आहत है, वह यह बता रहा है कि गांव का विकास तो ठीक है, लेकिन गांव विकास के नाम पर हम अपनी परंपराओं को खो दें, अपनी मर्यादाओं को खो दें, अपनी सीमा रेखा को लांघ जाएं, यह उचित नहीं है। ये सीमाएं जो हैं वह हमको एक तरह से सुरक्षित रखती थी, हमको सुरक्षा देती थी, हमको मर्यादा के अंदर रखती थी, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर हम धीरे धीरे स्वच्छंद होते गए और इस तरह से हमने मर्यादा की सीमाएं लांघी, जिसका दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। और गांव से वह घर भी लुप्त हो गया, उसके साथ साथ परंपराएं भी लुप्त हो गई। अब आज ग्राम पंचायत जरूर हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का गठन होता है, लेकिन कभी ग्राम सभा नहीं लगती है और न हम अपने किसी भी मामले को, किसी भी मुद्दे को गांव में सुलझा पाते हैं, बल्कि हमारे छोटे बड़े जो भी झगड़े हैं या छोटी बड़ी बातें जो वह अदालतों की शरण में चली जाती है, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, जहाँ के निर्णय में हमको बरसों लगते हैं और उसके साथ साथ समय के साथ साथ हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, हमको उचित न्याय भी नहीं मिलता है। आज जो भी मुखिया या सरपंच या ग्राम पंचायत जो है वह शासन का अंग बन के रह गया है, समाज या न तो गांव का अंग है और न गांव और समाज की समस्याओं का समाधान करता है। उसी तरह से गांव से में बिजली तो आ गई है, आने से ज़्यादा गई रहती है। इसके अलावा गांव में है आपको गांव की लालटेनें, जो प्राचीन जो वस्तुएं थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके स्थान पर ये नए चीज आते गए। आज गांव से गायब हो चुकी है रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से बढ़ती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पट भिरकाए की आवाज़ भी ना आती, यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़। तो आज लालटेनें भी लुप्त हैं या हैं भी तो वो अंधेरे में कहीं टंगी हुई हैं, वो गंदी हैं, इसलिए उससे रोशनी कम आती है और काली और अंधेरा ज़्यादा आता है। और हमको आज गांव से क्या है, हमारे पारंपरिक गीत जो हैं कजली चैता या ठुमरी वगैरह, वो पारंपरिक लोकगीत भी समाप्त हो गए हैं। आज उनको गाना हमको अपने मर्यादा के प्रतिकूल लगता है, हमको अपने शान के खिलाफ लगता है। बल्कि आज ऑर्केस्ट्रा बजती है, डीजे बजता है, उसके धुन पर हम नाचते गाते जरूर हैं, लेकिन हम अपनी परंपराओं में जो हमारी कजरी चैता होली थी वो सब हम भूलते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। होली चैती बिरहा अल्लाह गूंगे लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता, एक शोक गीत अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते, 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का बुलावा तो कब का मर चुका है। तो अब वही है कि कजरी चैता होली आल्हा जो लोकगीत हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो चुके हैं और उनका स्थान डीजे और ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया है। प्राचीन जमाने में सर्कस भी होते थे जो लोगों के मनोरंजन के साधन थे और उनकी जो रोशनी थी वो दूर दूर तक गाँव में दिखाई पड़ती थी या रोशनी को देख करके लोग सर्कस की तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन आज टीवी, मोबाइल या अन्य जो मनोरंजन के साधन ऑर्केस्ट्रा डीजे वगैरह हो गए हैं, इससे इन सर्कसों का भी महत्व कम हो गया है। जिस कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो हमारी प्राचीन वस्तुएं थीं, चाहे वो मनोरंजन के साधन थे या हमारे कार्यक्रम थे, गीत थे, तो लोकगीत थे, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और इनका स्थान जो है वह
आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं वो ले रही हैं। इस तरह से गांव जो है अपना स्वरूप खो रहा है, गांव की परंपराएं मर रही हैं और धीरे धीरे आदमी के जीवन से सरलता के स्थान पर व्यवहारिकता आ रही है। आज हम किसी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उसका रास्ता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जो सफल है वह चाहे जिस भी प्रकृति का हो, लेकिन लोग उसी की अभ्यर्थना करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं। अगर ईमानदारी से आप पूरा जीवन कष्टमय निकाल देते हैं तो आप असफल घोषित होते हैं। जबकि एक व्यक्ति चाहे किसी भी रास्ते से सफलता प्राप्त कर लेता है तो सभी उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। आज हमारी सब परंपराएं जो है वह उलट गई हैं। आज हम व्यवहारिकता की ओर बढ़ रहे हैं, न कि सामाजिकता की ओर, परंपरा की ओर या ईमानदारी की ओर। कि रेते गए उन दांतों की जरा सी भी धवल धूल पर छीज रहे जंगल, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों और अस्पतालों में के फैले भी रुद्धते गंधाते अमित्र परिसर कि जिन बुलंदों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। धीरे धीरे जंगल भी समाप्त हो गए हैं और जिस तरह से हाथी का दांत तोड़ काट लिया जाता है, जो हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें हाथी के दांतों से बनती हैं, तो उसके लिए हम हाथी का दांत तोड़ लेते हैं। तो जिस तरह से हाथी जो पस्त हो जाता है या उसका सौंदर्य खो जाता है, वह स्थिति हमारे गाँव की भी है। गाँव जो है वह अपना धीरे धीरे अस्तित्व खो रहा है, अपना स्वरूप खो रहा है, अपनी आत्मा को खो करके अब वह भी शहरी जीवन रहन सहन में घुल मिल रहा है, या शहरों की बराबरी करने में हम अपने वास्तविक गुण को, गाँव के गुण को हम भूलते जा रहे हैं और हमने को भी विकसित साबित कर रहे हैं। तो अब आज क्या हो गई हैं, अदालतें हैं, अस्पताल हैं। जो छोटी बड़ी बीमारियां जो थी, जो हम लोग जड़ी बूटियों से ठीक कर लेते थे या दादी नानी के नुस्खों से ठीक कर लेते थे, वे अब हम अस्पतालों पर निर्भर हो गए हैं। छोटे बड़े मुकदमे जो हैं वह अदालतों पर निर्भर हो गए हैं। इस तरह से गाँव का वास्तविक स्वरूप समाप्त हो रहा है और इसीलिए कवि कह रहा है कि रीढ़ जो होता है वह हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है। तो उसी तरह से गांव की रीढ़ भी, जो ये परंपराएं हैं, ये गुण जो हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जिससे कि कवि दुखी है और वह समाज को अपनी रचना के माध्यम से गांव की स्थिति का वर्णन तो करता ही है, साथ ही इन परंपराओं को जीवित रहने का भी आग्रह करता है, आह्वान करता है। अगली श्रृंखला से हम अब इसके गद्य भाग पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।